अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.1 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। आपको ये जो सारे सेट मौजूद है इसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आपको ये दिख भी रहा है कि शुरू के जो 2 क्वेश्चन हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और बाकी ये 3 से लेके जो 6 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में। इनको आपको सबको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। जो आपके पास सेट ए है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, मतलब आपको इंटीजर्स, वो तमाम इंटीजर्स का सेट बनाना है जो -3 और 3 के दरमियान लाई करे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जिसको आप फ्रैक्शंस में ना लिख पाएँ, ठीक है, डेसिमल में ना हो, वो फ्रैक्शंस में ना हो, बल्कि वो होल नंबर हो। या आप कह सकते हैं कि इंटीजर क्या होता है कि सेट ऑफ होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। तो अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले सेट जो नाम है तो उसको तो चेंज नहीं करेंगे हम, तो सेट ए वैसे ही रहेगा। अब आप सेट लिखते हैं तो वो मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये क्या है, -3 और 3 के दरमियान है, तो में -3 इंक्लूड नहीं होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आप -3 से आगे चले तो आपको नंबर मिलेगा -2, फिर -1, फिर 0, 1 और 2। तो ये चेंज हो गया टेबुलर फॉर्म में, मतलब हमने इसको टेबल के फॉर्म में लिख दिया। अब सेट बी की तरफ चलते हैं कि सेट बी के आपके पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। आपको ऐसा सेट लिखना है कंपोजिट नंबर का जो कि 11 से कम हो। अब सवाल ये है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का अपोजिट है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल हो। जैसे कि अगर आप प्राइम नंबर देखना चाहें तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7 और आगे सो ऑन। तो अगर आप 2 को देखें तो 2 जो है वो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल है जो कि 1 है और ख़ुद वो 2 है। ये कर भी ट्राई करके भी देख सकते हैं कि आप इस 2 को डिवाइड आप किस नंबर से कर सकते हैं, या तो 1 से, तो आपके पास रिमाइंडर 0 होगा, या तो अगर आप इसको 2 से करें। इसके अलावा और कोई नंबर दूसरा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, पहला वो खुद हो और दूसरा 1 हो। अब आप फैक्टर्स किस तरीके से बना सकते हैं कि आप कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो गिवन नंबर आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर जो नंबर सिलेक्ट किया था वो है 2। तो 2 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, किन 2 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक तो पहला 1 होगा और दूसरा 2। इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है 2 को लिखने के लिए, मतलब 2 को ब्रेक करके किसी 2 नंबर में लिखने के लिए और तो कोई नंबर नहीं है आपके पास। तो इन्हीं 2 नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 आता है। तो 1 और जो 2 है ये दोनों इस 2 के क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। तो कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर नाम से ही शो हो रहा है। कंपोजिट मतलब बनावट, कंपोज बना हुआ। तो ऐसे कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा कर बने, और वो जो 2 नंबर हो वो 1 नहीं होना चाहिए और ख़ुद वो नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कंपोजिट नंबर लिखें तो कंपोजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, इसी से आगे सो ऑन। अगर हम इसमें से 4 को सिलेक्ट कर लें तो 4 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं ब्रेक करके, इसके क्या क्या फैक्टर्स आप बना सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक तो 4 को इस तरीके से आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, दूसरा आप 4 को किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कितने फैक्टर्स बन गए आपके पास, एक 4, एक 1 और 2। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो यहाँ पे अभी आपको 3 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 1 और ख़ुद अपने अलावा बाकी किसी होल नंबर से डिविजिबल हो।
तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूँ तो 6 को आप किस नंबर से डिवाइड करवाएंगे कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो आप 6 को 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया है 0। इसके अलावा 6 को आप 6 अपनी टेबल से डिवाइड करवा सकते हैं। 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। इसके अलावा आप 6 को 3 से डिवाइड करवा सकते हैं। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। इसके अलावा आप 6 को 1 से डिवाइड करवा सकते हैं कि 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो ऐसे नंबर जो 1 और ख़ुद अपने अलावा बाकी किसी होल नंबर से भी डिविजिबल हो, जैसे यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल था, यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल था, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो कि सेट हमारे पास बी है। सेट बी क्या है हमारे पास, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। हमें कंपोजिट नंबर का ऐसा सेट बना ही हुआ है, वैसे इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है जो कि क्या हो लेस देन 11 हो। तो बी इक्वल टू कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। 4 6 8 10 और 12 से इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये 11 से क्या है कम है। तो 4 6 8 10, ये आप सॉरी यहाँ पर 9 भी आएगा। 4 6 8 9 10 ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जो कि सेट सी है। तो सी सेट क्या है हमारे पास कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, और x जो है वो बड़ा होना चाहिए 5 से और ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 13 होना चाहिए। सेट सी जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में था, अब उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी इक्वल टू इमीडिएट ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे सेट लिखने के लिए। अब ये जो है प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा। और इसके अलावा 5 के बाद जो प्राइम नंबर आते हैं वो कौन से 7 है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा ये जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब कि 13 भी इंक्लूड होगा इस प्राइम नंबर में। तो 7 के बाद आने वाला जो प्राइम नंबर है वो 11 और उसके बाद जो आता है वो 13। तो ये आंसर होगा इसका। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ जो कि सेट डी है। ये क्या कहता है कि सेट ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड y की जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए और 17 से छोटी होनी चाहिए। तो 7 और 17 के दरमियान जो आने वाले ऑड नंबर है वो हमने लिखना है। तो d इक्वल टू 7 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 आता है, इसके बाद 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 15 आता है। अब 17 तो इंक्लूड नहीं है तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 5 की तरफ चलते हैं जो कि सेट ई है। ये क्या कहता है कि सेट ऑफ z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड z स्क्वायर इक्वल टू 121। तो z जो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो z। तो हम पहले इस इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं कि z स्क्वायर इक्वल टू 121। तो यहाँ से हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरीके से कि स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो रूट हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो z स्क्वायर अब रूट लिया है और आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट आएंगे। तो 1 to 1 स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया। तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1 to 1 का जो रूट आता है वो है 11। तो z की वैल्यू यहाँ से आपके पास दो आई है, एक प्लस 11 और एक माइनस 11। तो अब ई सेट को टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस 11 कॉमा 11। तो ये हमने चेंज कर लिया इसको टेबुलर फॉर्म में।
अब जो हमारे पास पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है कि f इक्वल टू सेट ऑफ p सच दैट p बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये q जो है वो रैशनल नंबर को शो कर रहा है। p बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड p स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हमारे पास हमें ऐसा सेट बनाना है रैशनल नंबर का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो है p स्क्वायर इक्वल टू -1। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर में आते हैं। तो अगर हम इस p की वैल्यू निकालना चाहें तो आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, फिर यहाँ पर भी आप -1 को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 से स्क्वायर कैंसिल, तो p की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास -1 जो है अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा जो है वो रियल नंबर नहीं है। तो आप f की जगह क्या लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, नल सेट, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो है p स्क्वायर इक्वल टू -1। तो p की वैल्यू अगर आप देखें तो वो आएगी आपके पास आयोटा। तो आयोटा जो है वो एक रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और p की जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। तो रैशनल नंबर रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से जो f है वो आपके पास वो आ जाएगा नल सेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे मौजूद जितने भी सेट्स हैं उन सबको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसके अलावा जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो टेबुलर फॉर्म में। बहरहाल इन सबको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जो कि सेट ए है। ए जो सेट है वो उन तमाम रैशनल नंबर्स का है जो 5 और 6 के दरमियान आते हैं। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि सेट के नाम को तो चेंज नहीं करेंगे, ए है तो यही रहेगा। इसके अलावा सेट लिखने के लिए हमने मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया है। अब जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमने वेरिएबल और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लिखना है। तो वेरिएबल जो है वो हम यहाँ पर x चूज़ कर रहे हैं। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर को आप किससे शो करेंगे, q से, और इसकी जो लिमिट है मतलब x की जो वैल्यू है वो किसके दरमियान है, 5 और 6 के दरमियान है। तो आप लिखेंगे एंड x जो है वो बड़ा हो 5 से और छोटा हो किससे, 6 से। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके अलावा पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो कि सेट बी है। अब इसके जो सारे एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 6 और 12। तो अगर इन एलिमेंट को देखें तो अगर हम इसको सेट बना दें, नेचुरल नंबर का सेट बनाना चाहें तो 1 2 3 4 तक तो सही है, लेकिन 4 के बाद जो एक गैप आ रहा है 5 नहीं लिखा हुआ, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 12 जो है, इनके दरमियान भी काफ़ी नंबर्स मिसिंग हैं। तो सेट की ये भी प्रॉपर्टी है कि इसमें हम एलिमेंट को तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 5 भी गायब है और 6 से 12 के दरमियान जो नंबर्स आते हैं वो भी गायब है। तो हम इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो नहीं कह सकते। इसके अलावा इसको होल नंबर भी नहीं कह सकते, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो 0 तो यहाँ पर है नहीं। इसके अलावा ये ऑड नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर में 2 4 6 12 तो आता नहीं है। इवन नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 3 नहीं आते। तो अगर हम इसको प्राइम नंबर के लिहाज से देखें तो प्राइम नंबर में 1 4 6 और 12 नहीं आते। तो ना ही ये प्राइम नंबर है, ना ही ये ऑड नंबर है, ना ही ये इवन नंबर है, ना ही नेचुरल या होल नंबर है। तो अगर हम इस सेट को ध्यान से देखें और 12 एक नंबर सेलेक्ट करें, ठीक है, और इस 12 को डिवाइड करवाएं इन तमाम नंबर से। तो अगर हम इस 12 को डिवाइड करवाएं इन तमाम गिवन नंबर से तो रिमाइंडर आपके पास जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। जैसे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करवाऊँ 12 को, तो 2 6 12, तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसके अलावा अगर मैं 12 को
4 से फोर से डिवाइड करवाओ तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर अभी भी 0 है। इसके अलावा 12 को हम डिवाइड करवाएं अगर 6 से तो 6 2 जा 12, तो अभी भी रिमाइंडर 0 है। तो ये जो सारे ऐसे नंबर हैं जो कि डिवाइज़र है किसके, 12 के, 12 इन नंबर से मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट है वो है डिवाइज़र है 12 का। और प्लस ये पॉजिटिव भी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेट बी बराबर है x is such that x is a positive divisor of 12। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जो कि सेट सी है। सेट सी के जो एलिमेंट है वो 0, ±1, ±2 से ये जा रहा है ±40 तक। तो ये जो सेट्स हैं आपके पास, इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, +0 भी है। तो ये इंटीजर का सेट है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x is such that x belongs to इंटीजर। इंटीजर को आप शो करेंगे z से, और इसकी लिमिट क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये इंटीजर जा रहा है। तो x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू -40 है और लेस दैन इक्वल टू +40 है। तो ये जो सेट है इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ जो कि है d = -4 = -2 0, 2, 4। अब ये जो सेट्स हैं वो जो सारे एलिमेंट है वो जाने पहचाने इवन नंबर से बिलोंग करते हैं। ये सब के सब 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर है और प्लस इवन नंबर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि d = x is such that x belongs to इवन नंबर को e से शो करेंगे, एंड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है और लेस देन इक्वल टू +4 है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इधर आप जो सेट सी था हमारा, इधर आप पॉजिटिव साइन लिखे ना लिखे बराबर है, तो नहीं लिखे अंडरस्टूड होता है कि इसके आगे पॉजिटिव ही साइन लगा हुआ है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ जो कि सेट ई है। इधर जो अगर आप सेट के जो एलिमेंट देखें तो 1, 4, 9, 16, 25। तो अगर मैं इसको पहले नेचुरल नंबर लिखूं तो अगर नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो अगर इस नंबर का जो मैंने नेचुरल नंबर लिखा है इनको मैं अगर डबल कर दूँ तो 1 है तो 1 का डबल 1 ही होगा, 2 का डबल 4, फिर 3 का डबल 9, 4 का डबल 16 और 5 का डबल 25। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो स्क्वायर हैं नेचुरल नंबर का। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ई जो है हमारे पास वो बराबर है x such that x is a perfect square of अब ये शुरू के 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो x is such that x is a perfect square of first 5 नेचुरल नंबर। और ब्रैकेट क्लोज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ जो कि f सेट है। तो f के जो एलिमेंट है वो है -1, -3, -5, -7 और आगे सो ऑन है।
तो ये जो सारे नेगेटिव नंबर अभी फ़िलहाल हमें नज़र आ रहे हैं, और ये जो सारे हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ऑड नंबर से, 1, 3, 5, 7, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, साफ दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो आप इसको इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि f इक्वल टू x इज सच दैट x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर, या आप इंटीजर की नंबर भी लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इज नेगेटिव ऑड नंबर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। हमें 5 एग्जाम्पल लिखनी है एम्प्टी सेट की। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसका जो हम आंसर लिखें वो बुक के आंसर से मैच करें, हम अपने तरफ से भी कोई एग्जाम्पल बना सकते हैं एम्प्टी सेट की। और इस एम्प्टी सेट को हम डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आप जो एग्जाम्पल बनाएं एम्प्टी सेट की वो सेट बिल्डर ही फॉर्म में बनाएं या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाएं। और टेबुलर फॉर्म में लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, उससे तो कोई बात ही समझ नहीं आएगी हमें। तो हम पहली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं एक सेट बना रही हूँ, सेट ए, जो कि ऐसा सेट है ट्राइंगल्स का जिसकी 4 साइड है। तो सेट ए जो है वो सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड्स। अब इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि ऐसी कोई ट्राइंगल ही नहीं है जिसकी 4 साइडें होती है। ट्राइंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, तो इसका आंसर नल सेट होगा। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल, इस सेट को नाम दे रही हूँ मैं बी का। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ, सेट इज सच दैट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में चेंज करें तो इस सेट का आंसर आएगा नल सेट, क्योंकि कोई ऐसा x है ही नहीं जो रियल नंबर से भी बिलोंग करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करिए। आप x की जगह कुछ भी डाल के दे, रियल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस x की जगह अगर 1 भी पुट करती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर x की जगह आप 0 पे पुट कर दें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 0 के बराबर तो है नहीं। अगर आप इस x की जगह -1 भी पुट कर दें तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 2, तो 2 0 के बराबर नहीं है। तो इस सेट का जो आंसर है वो क्या होगा, नल सेट होगा। तो ये एक दूसरी एग्जाम्पल हो गई। अब तीसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस सेट को नाम दिया मैंने सी का। अब ये सेट है क्या, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x जो है वो 0 से छोटा हो, सही है। तो अब ये जो है x जो है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो x की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जो 0 से छोटा हो, 0 और आगे ऑनवर्ड्स होते हैं होल नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेट सी का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नल सेट होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गई। अलावा चौथी एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, इस सेट को नाम दे रही हूँ डी का। इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रही हूँ कि सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन बॉयज़ कॉलेज। तो सेट डी ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट का सेट है जो कि बॉयज़ कॉलेज में पढ़ती हैं। तो ऐसा तो कोई सेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉयज़ कॉलेज में गर्ल्स नहीं होती। तो इस वजह से इस सेट का जो आंसर आएगा वो भी नल सेट होगा। तो ये 4 एग्जाम्पल होगी। जो 5वीं एग्जाम्पल है नल सेट की, उस सेट को नाम दे रही हूँ मैं ई का। और ये सेट इस तरीके से है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, 2x + 1 = 2।
तो सेट ई जो है वो ऐसा सेट है जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि अगर मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दे रही हूँ कि अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ 2x + 1 = 2, तो अब नेचुरल नंबर कोई भी हम ले सकते हैं x की जगह। तो अगर मैं इसकी जगह 1 भी पुट करूँ तो 2 × 2, 2 + 1 तो क्या हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। तो ये 2 के बराबर नहीं है। इसके अलावा अगर आप x की जगह 2 भी पुट करते थे, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, तो ये 5 2 के बराबर नहीं है। तो ये 5 एग्जाम्पल हो गई एम्प्टी सेट की। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनमें जो सारे तमाम सेट्स मौजूद हैं उन सबको हमें बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 क्या कह रहा है कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ की जो तादाद है वो अराउंड 48 है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, चाइना, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकॉन्ग वगैरह शामिल है। तो आप ये बता सकते हैं ये काउंटेबल है। एंडिंग पॉइंट में कह रही हूँ अगर अराउंड 48 है तो 48 आप बता पा रहे काउंट करके, तो ये काउंटेबल है। तो इस वजह से ये क्या है, फाइनाइट सेट है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट होगा। तो ये भी फाइनाइट है क्योंकि ये भी काउंटेबल है। भले आपके इल्म में ये बात नहीं है, मतलब आप नहीं बता पा रहे, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे अगर एक मुल्क में 100 तालीमी अदारे हैं और दूसरे में 200, इस तरह से वर्ल्ड में जितने भी तालीमी अदारे हैं वो काउंट किए जाते हैं। फिर अगर सर्वे किया जाए तो जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकी लिस्ट तैयार की जाती है। इनको फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से रैंक दिया जाता है। जैसे अभी जो है यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो रैंक 1 पर है। तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ काउंटेबल थी तो हमने कंपैरिजन करके बताया गया ना हमें। तो इस वजह से ये वाला जो सेट है वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। तो 6 और 9 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उनका सेट है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 6 और 9 के दरमियान बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्योंकि रियल नंबर में जो है वो फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ जाती है, मीन्स के डेसिमल में। जैसे अगर ये 6.01, फिर इसे 6.0001, 6.00001, फिर जाके आगे इस तरीके से करते करते फिर 9 पहुंचेगा। तो आप इस 6 और 9 के दरमियान कितने रियल नंबर्स आ रहे हैं आप इसको काउंट नहीं कर सकते, फ्रैक्शंस में डेसिमल में वैल्यू आ जाती है। तो इस वजह से ये वाला जो सेट है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब पार्ट 4 जो है वो क्या है कि सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। तो अगर आप प्राइम नंबर लिखें तो प्राइम नंबर क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से आगे सो ऑन। अब यहाँ से यहाँ तक का जो अगर पैटर्न देखें या आगे जो भी चलता जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, तो ये जो सारे आपके पास वो ऑड नंबर में है और सिर्फ एक वाहिद जो है वो 2 है, जो कि क्या है आपके पास इवन नंबर है। तो प्राइम नंबर के सेट में जो वाहिद जो इवन नंबर का सेट होता है वो सिर्फ एक होता है, 2 होता है, जो काउंटेबल है। तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5।
हमें ऑड नंबर का ऐसा सेट गिवन है जो कि 5 से कम हो। अब ऑड नंबर में आपके पास नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, क्योंकि ऑड नंबर जो है वो इंटीजर है। ऐसे इंटीजर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें इस सेट को, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो मतलब 5 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 5 से कम जो आपके पास ऑड नंबर आते हैं वो क्या है, 3 है, फिर 1 है, फिर आपके पास -1 है, फिर -3 है, इस तरीके से आगे डॉट 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 सो ऑन है। तो ये क्या है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि ये ऑड नंबर नेगेटिव में कहाँ तक जा रहा है, तो ये सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि ये कह रहे हैं कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट मौजूद है, इसके हमने इक्विवेलेंट सेट बनाने हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है और 3 प्रॉपर सबसेट बनाना है। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ सेट डिटेल में, जहाँ मैंने इक्विवेलेंट सेट को, इम्प्रॉपर सबसेट को और प्रॉपर सबसेट को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी और डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वो देख लें ताकि ये सवाल जो है वो आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जो कि पी सेट है और इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, ए ई आई ओ यू। अब सबसे पहले हम इस सेट का इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सेट अगर मैं शॉर्ट में इसको शॉर्टली डिफाइन करूं तो इक्विवेलेंट सेट बनाने के लिए आपको कोई ऐसा सेट बनाना होगा जिसका जो कार्डिनल नंबर है वो पी सेट के बराबर हो। जैसे अगर मैं एक सेट कंसीडर करूँ यहाँ पे आर, अब इसमें मुझे एलिमेंट्स लिखते वक्त कार्डिनल नंबर का ध्यान देना है। अगर इसमें कार्डिनल नंबर मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद 5 है, तो आर सेट में भी जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 5 होगी। तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स का सेट है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। हम कह सकते हैं ये जो पी और आर सेट है वो आपस में इक्विवेलेंट है, तो हमने इस पी सेट का इक्विवेलेंट सेट बना दिया। अब हम इस पी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर मैं शॉर्टली इसको बताऊं तो ऐसा सेट हमें लिखना है जो गिवन सेट के बराबर हो। तो यहाँ पे मैं एक सेट ले रही हूँ जो कि एस है और गिवन सेट के बराबर हो, तो मतलब कि एलिमेंट भी सेम हो, कार्डिनल नंबर भी सेम हो। तो ये एज इट इज़ पी सेट के बराबर है, पी और एस दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस है वो इम्प्रॉपर सबसेट है पी का। अब हम सेट पी के प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, तो इसको पार्ट सी का नाम दे रही हूँ। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं अगर शॉर्टली बताऊँ तो ऐसे सेट जो गिवन सेट के बराबर ना हो। जैसे अगर मैं एक सेट लिखूँ ए और ई, ये एक सबसेट बनाया मैंने। इसके अलावा अगर मैं एक सेट यू लिखूँ जो जिसमें सिर्फ ई हो, और एक सबसेट बनाया वी जिसको नाम दे दिया और उसमें जो एलिमेंट है वो ए ई आई है।
अब ये जो सेट्स जो तीनों मैंने बनाए जो कि सबसेट हैं वो कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। वो इस वजह से कि ये जो तीनों सेट है वो गिवन सेट के बराबर नहीं है, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है, बल्कि कई एलिमेंट मिसिंग हैं जो कि गिवन सेट में मौजूद है, तो ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट बनाए हमने इसके। पार्ट 2 को कंसिडर करते हैं जो कि क्यू सेट है, और ये सेट है क्यू इज सच दैट क्यू बिलोंग्स टू z जो इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में ये क्यू सेट आप किस तरीके से लिखेंगे कि x जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और x की जो रेंज है वो -2 से 2 तक है। तो -2 इंक्लूड है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का सैम्बल है, इक्वल टू का सैम्बल है मतलब -2 इंक्लूड होगा, -2 -1 0 +1 और +2। तो ये आपके पास 5 एलिमेंट हैं क्यू के। तो सबसे पहले हम इस क्यू सेट का हम इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सेट बनाने के लिए हमने इसको नाम दे दिया ए का। एक सेट हम ऐसा बना रहे हैं जो कि क्यू सेट के इक्विवेलेंट हो। तो ए बी सी डी ई, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब बी में हमें बी पार्ट में हम अब इसके इम्प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। इसके इम्प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट वो है जो गिवन सेट के बराबर हो। तो आप एज इट इज़ यही वाला सेट कॉपी कर देंगे, बस सेट को नाम दे देंगे। तो हमने यहाँ पे सेट को नाम दे दिया बी का और एज इट इज़ जो एलिमेंट थे उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया इम्प्रॉपर सबसेट इस सेट का। अब हम बनाएंगे प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा सबसेट बनाना है जो कि प्रॉपर हो। -2 -1 एक ये प्रॉपर सबसेट बन गया। इसके अलावा 2 एक ये प्रॉपर सबसेट है, इसको ई का नाम दिया, इसको ई, इस सेट को ई का नाम दिया। और इसमें जो एलिमेंट मैं लिख रही हूँ 0 1 और 2। तो ये जो 3 मैंने सेट्स लिखे हैं वो प्रॉपर सबसेट हैं गिवन सेट।